हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी एक गरीब किसान की। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता था, मगर पगार कौड़ी भर भी नहीं देता था। मजदूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान भी रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी करके वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू बहुत मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता था और अपनी मेहनत के दम पर इतना फसल प्राप्त कर लेता था कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटियां जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीन थी। वे रामू की मेहनत देखकर बहुत हैरान होते थे कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतना फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसीलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्जा मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था ही। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो वह लौटा नहीं पाएगा, इसीलिए उसने अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो यह है ही और मजदूर भी है। कम पैसे में दुगनी मेहनत करेगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्जा तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपया दिया करूँगा। रामू बोला, पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। जमींदार बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। मजबूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूं। इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। यह सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकालें, लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौट आया। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उनसे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख लें। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ पाया। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आए हो यहाँ। रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर से जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर से बुरा भला कहकर वहाँ से भगा दिया। उसके बाद से रोज वैसा ही चलता रहा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। अब सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू यहाँ आना बंद कर देगा।
अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदारों के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो रामू को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चिंतित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुला कर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा क्या हुआ उसे। एक किसान ने कहा, मालिक आप जब दूसरे गांव चले गए थे तो रामू आपके घर के सामने बैठा था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू की नजर में आ गए। उसके बाद रामू अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें घायल कर दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण रामू भी घायल हो गया। यह जानकर जमींदार को खुद पर शर्मिंदा आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन उसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बहुत ज्यादा घायल हो गया है और चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। यह देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सदा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। हेलो, आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।